नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीएमसी में नए खेल के मिले संकेत, क्या उद्धव गुट देगा बीजेपी को समर्थन? मुंबई के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी की सत्ता को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी बीजेपी को समर्थन दे सकती है ताकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किनारे किया जा सके। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि मुंबई मेयर का पद और प्रमुख समितियों की चेयरमैनशिप उन्हें दी जाए, लेकिन इसी बीच एक नया समीकरण चर्चा में आ गया है। ये अटकलें तब तेज हुई जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की 100वीं जयंती पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी कभी लचीला रुख अपनाना पड़ता है, लेकिन मराठी लोगों के हित से समझौता नहीं होगा। इस बयान को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। केशव मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद को कहा पूज्य शंकराचार्य, बोले शंकराचार्य जी के अपमान की होगी जांच। शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और साथ ही कहा कि उनका अपमान करने वालों की जांच होगी। तब तक शंकराचार्य जी अपना विरोध खत्म कर इस मामले को यहीं समाप्त करें। डेड इकोनॉमी बयान से राहुल ने मोदी को घेरा, बोले अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही। बोले हकीकत अब सामने आ रही है। टैरिफ संकट पर पीएम मोदी से दखल की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा की एक गारमेंट फैक्ट्री के दौरे का वीडियो साझा करते हुए कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और नीतियों में अनिश्चितता के कारण निर्यातकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति से फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, ऑर्डर घट रहे हैं और लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता जल्द किया जाए जिससे भारतीय मजदूरों और कारोबारियों के हित सुरक्षित हो सकें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि डेड इकोनॉमी की हकीकत अब सामने आ रही है और इसका सीधा असर रोजगार देने वाले बड़े सेक्टर पर पड़ रहा है। रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर डॉलर 92 के करीब पहुंचा। रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। भारतीय मुद्रा रुपया शुक्रवार को अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों के लगातार पैसा निकालने और आयातकों द्वारा डॉलर खरीदकर बचाव करने की वजह से रुपया दबाव में दिखा। शुक्रवार को रुपया 92 रुपये प्रति डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया और 91.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू लिया। बाद में ये 91.94 पर बंद हुआ, जो एक ही दिन में करीब 0.4% की गिरावट है। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो रुपया लगभग 1.18% कमजोर हुआ है। वहीं इस महीने अब तक इसमें करीब 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है। एसआईआर प्रक्रिया पर ममता ने लगाए गंभीर आरोप। हर रोज 3-4 लोग कर रहे हैं आत्महत्या, किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़ी इस प्रक्रिया के कारण लोगों में डर और चिंता का माहौल है और इसी तनाव की वजह से राज्य में रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। तमिलनाडु से मोदी का चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी बोले डीएमके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमिलनाडु में डबल इंजन सरकार का दावा किया। केरल में भी दिया डबल इंजन वाला संदेश। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मदुरंतकम से एनडीए के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब डीएमके सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी ने भरोसा जताया कि तमिलनाडु में इस बार डबल इंजन की एनडीए सरकार बनेगी। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ते हैं और जनता को सीधा फायदा होता है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से बड़ा चुनावी संदेश दिया। शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में बीजेपी और एनडीए की मिशन केरल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की जनता से बीजेपी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देने की अपील की। मोदी ने कहा कि केरल के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। उनका कहना है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही विकास योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिल पाता है। डीएमके बनाम एनडीए बड़ी जुबानी जंग। तमिलनाडु एनडीए के साथ नहीं, बोले स्टालिन। मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु हमेशा एनडीए के लिए चुनौती बना रहेगा क्योंकि एनडीए ने राज्य के साथ लगातार विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सिर्फ चुनाव के समय ही तमिलनाडु आते हैं। स्टालिन ने पीएम मोदी से कई सवाल भी उठाए और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाए।
तेल आयात रणनीति में भारत का बड़ा बदलाव, ब्राजील से कच्चे तेल की खरीद की तैयारी, अगले हफ्ते हो सकता है समझौता। भारत की सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्राजील से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने जा रही है। सरकारी बयान के अनुसार कंपनी वित्त वर्ष 2027 में ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास से 1.2 करोड़ बैरल तेल खरीदेगी। इस सौदे की कुल कीमत करीब $780 मिलियन बताई गई है। यह मात्रा पिछले साल यानी 2026 के मुकाबले दोगुनी है। बताया जा रहा है ये फैसला रूस से तेल सप्लाई कम होने की वजह से लिया गया है। दरअसल भारत की रिफाइनरी कंपनियां अब अपनी तेल आयात रणनीति बदल रही हैं। वो रूस पर निर्भरता घटाकर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी कर रही हैं ताकि सप्लाई में किसी तरह की कमी ना हो। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम और ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी के बीच ये समझौता अगले हफ्ते इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। कार्नी के बयान से भड़के ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस से कनाडा का न्योता वापस। मार्क कार्नी बोले, कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में कनाडा को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब आने से पहले ही ट्रंप ने यह न्योता वापस ले लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने का प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है। उन्होंने इस बोर्ड को अब तक का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व मंच बताया। बता दें, इस पूरे विवाद की वजह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का दावोस में दिया गया भाषण माना जा रहा है। अपने भाषण में कार्नी ने बिना ट्रंप का नाम लिए बड़ी ताकतों की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अमेरिका के दबदबे को खत्म होता हुआ बताया था और दुनिया से नई व्यवस्था बनाने की बात कही थी। इसके बाद कार्नी ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि कनाडा इसलिए खुश है क्योंकि वो कनाडाई है, अमेरिका के दम पर नहीं। ट्रंप बोले, ईरान की ओर बढ़ रही अमेरिकी सैन्य ताकत, बोले उम्मीद है ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान की ओर एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई से बचना चाहता है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने क्षेत्र में एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीद है इस ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन हम उन पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली त्रिपक्षीय बैठक, यूक्रेन, रूस और अमेरिका की होगी अहम बैठक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका के अधिकारी पहली बार त्रिपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठकें शुक्रवार और शनिवार को होंगी। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि गुरुवार को दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी से जुड़े सभी अहम बिंदुओं को अंतिम रूप दे दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.